नाम है आपका? आबिद अख्तर। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुस्लिम 24 बिरादरी को पिछड़ा आरक्षण के रूप में रखा था, उसके लिए उस पुनः समीक्षा करने जा रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकार जो जब से यहाँ पे चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र में हो, वो आरक्षण विरोधी है। ये शुरू से हम लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उसी पे हम लोग चुनाव है जागरूक कर भी रहे हैं कि ये संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। धीरे धीरे ये सबका आरक्षण एक बार 1 बाय 1 खत्म करेगी। कभी मुसलमानों का, कभी और भी जो दूसरे वर्ग के जो आरक्षण है जिनको दिया गया है जो संविधान ने, उनको ये खत्म करेंगे। और ये चुनाव के बाद निश्चित रूप से अगर ये सरकार में आ जाए तो संविधान और आरक्षण को ही समाप्त करेंगे। जो मुस्लिम विशेष को इस पे समीक्षा करने की बात हो रही है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, ये तो हमेशा है। ये कोर्ट के सहारे से या PIL करा के अलग अलग सिस्टम से ये मुस्लिम मदारिसों को बंद करने की भी एक बार कोशिश हुई थी। हाई कोर्ट ने फैसला किया, मगर माननीय उच्च न्यायालय ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस पर रोक लगाई और मुसलमानों को एक बहुत बड़ी उनकी मदारिसों को राहत दी। और इसी तरह ये कोशिश इनकी हमेशा रहती है कि जो मुस्लिम मदारिस हैं, जो मदरसे हैं और जो आरक्षण है, इनको रोका जाए। इनका जो भी सरकार जो सुविधा दे रही है, इनको वंचित किया जाए उससे। क्या नाम है आपका? हमारा अबुल कैस सौदागर नाम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है, ये जो मुसलमानों को पिछड़ी जात में आरक्षण मिल रहा है, उस पर समीक्षा करना चाह रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुसलमानों का आरक्षण तो पहले ही भाजपा सरकार ने खत्म कर रखा है। अपनी पार्टी से भी, संविधान से भी, लोकतंत्र से भी, हर जगह तो सरकार अपने हिसाब से मुसलमानों को बैकफुट पे कर रही है। उसमें कहने सुनने की क्या जरूरत है? उसमें कुछ भी बचा ही नहीं है। और सरकार मुसलमानों को आरक्षण दे कहाँ रही है? किस कोटे में दे रही है नौकरी उनको? किसी चीज में तो मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि दे रही है। उसने तो अपने पार्टी से ही शुरू कर दिया कि मुसलमानों को उनको बैकफुट पे करो, अपनी पार्टी से उनके निकालो, अपनी पार्टी से सारा तो सिस्टम उसने लागू कर रखा है। उसके बाद फिर कहाँ से सरकार का मुसलमान का कोई ताल्लुक है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर आरक्षण दे रही है, किसी में कोटा दिया हो, मुसलमानों की किसी में भर्ती किया हो कोटे के थ्रू, उसके खत्म करने न खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमानों को। मानसिकता पहले ही से सरकार इस तरीके की बना ली है कि अब चलिए मुसलमानों को अपनी पार्टी में नहीं रखना है, अपनी पार्टी से बाहर कर देना है, इनको अपने पार्टी में लीडरशिप नहीं देना है। तो फिर इन सरकार में कोटे की बात ही नहीं है मुसलमानों की। 27 जातियां हो, 2700 जातियां हो, 7 जातियां हो, न हो, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई सरकार का मतलब जो है कि नहीं बहुत बड़ा कदम है कि मुसलमानों को ये वोट लेने का एक तरीका है कि हिंदू मुस्लिम करके मुसलमान को हाईलाइट कर दीजिए कि 27% कोटा इनका खत्म कर दिया है, आरक्षण खत्म कर दिया है। हिंदू भाई लोग खुश हो जाएंगे, हमको वोट देंगे। दयनीय कंडीशन में भाजपा है तो उसको चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का नाम लेके वोट हासिल कर लूं। यही तो मुझको समझ में आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटेलाल गांधी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गंगा तंसा सेवा समिति का महामंत्री हूँ। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मुस्लिम जातियों को पिछड़े कोटे में रखा गया है, 24 जातियों को। उससे संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार समीक्षा करने जा रही है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, यह जो है आज जात पात का और जाति धर्म को लेकर जो राजनीति हो रही है और कुछ OBC कोटा को काट करके एक विशेष संप्रदाय को देने का प्रयास किया गया है, उसकी समीक्षा अगर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही तो वह स्वागत योग्य है, ऐसा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि बंगाल में एक जाति विशेष को खुश करने के लिए जो है मुस्लिम पिछड़ी जात में मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया। उसको जो है हाई कोर्ट कलकत्ता न्यायालय द्वारा जो है उस पर रोक लगा दिया गया और कह दिया गया कि 2010 या 2024 के बीच में जितने भी इसके प्रमाण पत्र पे लाभ लिए हैं सबका निरस्त किया जाए। और यह जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का हक छीन के किसी को देना जो है अपराध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा। ये उत्तर प्रदेश सरकार समीक्षा करने जा रही है, जो मुस्लिम 24 जातियों को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, तो इसकी समीक्षा करने जा रही है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, जो समीक्षा करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ये समीक्षा तो ठीक है, समीक्षा अगर कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा इस चीज की भी होनी चाहिए कि जैसे कि संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की थी
कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको आरक्षण मिले, जिससे कि वो ऊपर की ओर बढ़ सके, माने जीवन में और आगे आ सके। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो दबा कुचला वो दबा कुचला रह जा रहा है, और जो बढ़े लोग हैं वो और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है सही से। तो इसकी भी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा खुर्शीद कमाल नाम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो मुस्लिम 24 बिरादरी है, जी उसको जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, जी उसको उस पर समीक्षा करना चाह रहे हैं जी पुनः। इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विरोधाभास की राजनीति कर रही है, एक विशेष समुदाय के साथ अत्याचार कर रही है। ये आरक्षण विरोधी नारा इनका शुरू से चला आ रहा है। जब आरक्षण लागू हुआ था तो उस पीरियड में भी देश में विद्वान लोग रहे होंगे, वो भी समीक्षा किए होंगे, और जब देखे होंगे कि देश हित के लिए इन समाज के, इस मजहब के, इन माइनॉरिटीज़ को आरक्षण की आवश्यकता है, तो उन्होंने आवश्यकता को पूरी करने का पूरा प्रयास किया और आज वो आरक्षण लागू हुआ है। अगर आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। उत्तर प्रदेश सरकार समीक्षा करने जा रही है, जो पिछड़ी जात में 24 जातियों को शामिल किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी के, उससे संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं? समीक्षा की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले से जब चीज़ें चली आ रही हैं जो है, वो उस वक्त भी जब हुआ होगा तो समीक्षा हो के हुआ रहा होगा, अधिकारी रहे होंगे, पब्लिक रही होंगी, तमाम चीज़ें सब हो के तब हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि तुरंत हो गया होगा। अब उन चीज़ों को इस वक्त चुनाव के जो है समय उजागर करना और उसके समीक्षा के नाम पे जो है वो करना, ये सब चुनावी जो है दाव पेच है। मैं तो यही कहूँगा, जो है मेरी समझ से तो इसकी समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश राजभर हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मऊ का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पिछड़ी जातियों में मुसलमानों को रखा गया है, इसकी समीक्षा की जा रही है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, यह समीक्षा जो हो रही है, पिछड़ी जातियों पर आरक्षण का जो मामला चल रहा है इस समय, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को। जो 17 जातियां, जो पिछड़ी जातियां जो निवास करती है उत्तर प्रदेश में, जिसको 27% संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, इस आरक्षण का दुरुपयोग पूर्ववर्ती सरकारों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को, कुछ जातियों को, अल्पसंख्यक समाज की मुसलमान जातियों को, कुछ लोगों को पिछड़ी जातियों में समाहित करके पिछड़ों का हक और हिस्सा मारा जा रहा था। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये घोर निंदनीय है। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, पूज्य महाराज जी की जो सरकार चल रही है, अगर समीक्षा हो रहा है तो मैं स्वागत योग है, और पिछड़ों के साथ न्याय मिलेगा अब। नहीं तो जो न्याय नहीं मिल रहा था वो सरकार आज न्याय देने जा रही है। आप अपना परिचय बताइए। मैं विनोद कुमार गुप्ता हूँ, पूर्व में सभासद और इस समय नगर महामंत्री भाजपा। उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों को पिछड़े कोटे के तहत आरक्षण दिया जाता है, उसकी समीक्षा होने जा रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की जो पारदर्शी सरकार है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है, ये आरक्षण संविधान के विपरीत दिया जा रहा है और नियमों के ताक पर रखकर 24 जातियों को जो समाजवादी पार्टी ने आरक्षण देने का काम किया, 27% ओबीसी कोटे में ओबीसी जातियों का उन्होंने जो है अधिकार को कम कर दिया। उनको जो अधिकार मिलना चाहिए उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के 24 जातियों को आरक्षण देकर, जो कि संविधान की आत्मा में नहीं है। और संविधान कभी ये नहीं कहता कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सके। इसके कारण अभी पिछले बंगाल सरकार ने अभी जल्द ही बुधवार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बंगाल सरकार ने जो मुस्लिम जातियों को आरक्षण दी थी उसको रद्द करते हुए और तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और आपका ये प्रतीत होता है कि आपने जो बंगाल की जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार है, उसने साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाया कि हम किस आधार पर दिए हैं। तो ये मानते हुए और संविधान के आत्मा के खिलाफ जाकर टीएमसी ममता बनर्जी ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इन लोगों को आरक्षण देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने जो 24 जातियों को आरक्षण दिया है, सीधे सीधे एकदम नियम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध इन्होंने आरक्षण दिया है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि 27% आरक्षण का अधिकार केवल ओबीसी में निवास, ओबीसी में रहने वाली जातियों का ही अधिकार है।
धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये संविधान कहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।